और चलिए अब खबरों का रुख करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं प्रयागराज से मिल रही बड़ी खबर की। दरअसल शाइस्ता परवीन को लेकर अब तलाश एक के बाद एक तेज हो रही है, तो दूसरी तरफ शाइस्ता को मदद करने वालों को भी अब पहचान लिया गया है। 20 मददगारों की पहचान हो चुकी है, तो शाइस्ता के 20 मददगारों की पहचान की गई है और अब उन्हें भी तलाशा जा रहा है। एसटीएफ ने मददगारों की पहचान की है और मददगारों पर पुलिस की नजर है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर इस वक्त बताई जा रही है कि शाइस्ता को मदद करने वालों को अब पहचान लिया गया है और एसटीएफ उन पर नजर बनाए हुए है कि कब कहां कैसे शाइस्ता को इनके द्वारा मदद पहुंचाई गई है। शाइस्ता कहां छिपी हो सकती है, इसको लेकर भी अब मददगारों से पूछताछ हो सकती है। बिल्कुल, मददगारों से जो पूछताछ है वो हो सकती है और हमारे साथ ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी लोमस झा जुड़े हुए हैं। लोमस, उन तमाम लोगों पर भी शिकंजा कसा जा रहा है जिन्होंने किसी ना किसी तरीके से यहां शाइस्ता परवीन की मदद की है। बिल्कुल बिल्कुल मीनाक्षी, आपने सही कहा। जिस तरीके से शाइस्ता परवीन फरार है उमेश पाल हत्याकांड के बाद से ही, तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से शाइस्ता परवीन फरार है उसकी तलाशी अभियान को लेकर के यूपी एसटीएफ हो, यूपी पुलिस हो, लगातार छानबीन कर रही है और जहां कहीं पूरे यूपी भर में जांच अभियान चलाते हुए दिख रही है। आपको यह भी बता दें कि जो शाइस्ता परवीन की लगातार मदद कर रहे थे, लगभग 20 से ज्यादा लोगों के नाम चिन्हित यूपी एसटीएफ के द्वारा किए गए हैं और यह भी कहा जा रहा है कि कौशाम्बी में कई ऐसे इलाके जहां से लोगों को पूछताछ के लिए यूपी एसटीएफ और क्राइम ब्रांच की टीम ने उनको हिरासत में लिया। तो कहीं ना कहीं उसको लेकर के, क्योंकि शाइस्ता परवीन लगातार फरार है और कहा जा रहा है कि शाइस्ता परवीन अब अतीक अहमद की जगह लेकर के लगातार गुर्गों को संपर्क कर रही है और गुर्गों को संपर्क करने के बाद जो अतीक अहमद का साम्राज्य था उसको फिर से उठाने के प्रयास शाइस्ता परवीन के द्वारा किया जा रहा। तो कहीं ना कहीं उसको रोकथाम के लिए, अब उस पर पूरी तरीके से रोकथाम के लिए यूपी एसटीएफ कार्रवाई करते हुए दिख रही है, यूपी पुलिस कार्रवाई करते हुए दिख रही है और लगातार ही चेकिंग अभियान चला रही है। आपको यह भी बता दें कि जिस तरीके से कल कौशाम्बी में जांच अभियान चलाया गया, वहां से शाइस्ता परवीन से जुड़े हुए 9 लोगों को यूपी पुलिस ने हिरासत में लिया और हिरासत में लेने के बाद उनसे लगातार वो पूछताछ करी। कहा जा रहा है कि ये वो 9 लोग हैं जो कि शाइस्ता परवीन के बिल्कुल बिल्कुल लोमस, यानी समझा जा सकता है कि शाइस्ता परवीन को लेकर अब जो है वो तलाश अभियान तेज हो चुका है। लेकिन विवेक का रुख करते हैं, उनके पास कुछ इस वक्त बड़ी खबर। विवेक, ओवर टू यू। देखिए, आपको बता दें प्रयागराज का जो वो कब्रिस्तान जहां पर असद का अंतिम संस्कार हुआ, इसके साथ ही साथ जहां पर अतीक और अशरफ दफनाए गए हैं, वहां पर यानी कि कसारी मसारी में अब पुलिस जो है वो सादी वर्दी में लगा दी गई है। प्रयागराज पुलिस को इस बात की जानकारी मिली है कि शाइस्ता परवीन कभी भी कसारी मसारी की जो कब्रिस्तान है वहां पर आ सकती है, क्योंकि हमने देखा था कि किस तरीके से ना ही असद के जनाजे में शाइस्ता शामिल हो पाई थी, ना ही अतीक और अशरफ के जनाजे में शाइस्ता आ पाई थी। तो उसको लेकर के पुलिस के पास ये खुफिया इनपुट है कि शाइस्ता कसारी मसारी की जो कब्रिस्तान है वहाँ पर आ सकती है और इसीलिए पुलिस ने अपना डिप्लॉयमेंट वहाँ पर किया है। और आपको बताऊँ कि सादी वर्दी में जो प्रयागराज पुलिस के जो लोग हैं वो कसारी मसारी में इस वक्त डिप्लॉयड हैं। अलग अलग जगहों से वो नज़र रखे हुए हैं कि अगर शाइस्ता या उसके जैसे ही कोई भी शख्स अगर आता जाता है तो उन सभी पर नज़र है। और पुलिस चूँकि जिस तरीके से शाइस्ता के लगातार उसके पर्दे में रहने की खबर के कारण पुलिस को उसको पहचानने में कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही है और इसी कारण से अलग अलग तरीके से जांच करने की कोशिश में भी पुलिस लगी हुई है फिलहाल। लेकिन बड़ी खबर यही है कि कसारी मसारी की जो कब्रिस्तान है वहाँ पर सिविल ड्रेस में पुलिस को डिप्लॉय कर दिया गया है। प्रयागराज पुलिस वहाँ पर है और अब हम चलते हैं अपनी सहयोगी अनामिका के पास। अनामिका, क्या बड़ी